सुप्रभातम बच्चों, मैं रमेश चंद्र। आशा और विश्वास है कि आप आनंद से होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपको अपनी वीडियो में कक्षा 10वीं की जो पाठ्यपुस्तक है क्षितिज, उसके गद्य खंड में जो आपके पाठ्यक्रम में जो अगला पाठ है लखनवी अंदाज। क्या नाम है बच्चों पाठ का? लखनवी अंदाज। और इस पाठ के जो लेखक हैं प्रसिद्ध कहानीकार यशपाल जी। कौन है? यशपाल जी, प्रसिद्ध कहानीकार यशपाल जी हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कहा है, कवियों ने कहा है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। जो हमारे कवि हुए, जो लेखक हुए, बहुत चिंतन और मननशील होते हैं, तभी इनके हृदय से कविताओं का, कहानियों का प्रस्फुटन होता है। तो एक बार तो ये जो पाठ है लखनवी अंदाज, अर्थात कहते हैं कि लखनऊ जो है नवाबों की नगरी थी, तो वहाँ पर लखनवी अंदाज अर्थात लखनऊ में रहने वाले नवाबों का अंदाज, जीने का तौर तरीका, दूसरों के सामने वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम कितने बड़े लखनऊ के नवाब हैं। लोग कहते हैं बड़े लखनऊ के नवाब बन गए हो, अर्थात कि सामंती प्रथा कि अपना काम स्वयं न करके सब नौकर चाकरों से कराना, अपने को ये दिखाना कि हम बहुत बड़े ऊंचे रईस घराने से हैं। कहते हैं कि यहाँ तक कि कुछ तो लखनऊ के नवाब ऐसे थे कि वो चांदनी रात में भी छाता लगा करके चलते थे, ये शो करने के लिए कि हम बहुत बड़े नवाब हैं। तो ऐसे यशपाल जी घूमते घूमते अपनी किसी कहानी का प्रसंग ढूंढने के लिए कि कोई टॉपिक मिल जाए, कोई प्रकरण मिल जाए जिससे कि हम लिखें, तो सोचा कि चलो ट्रेन में बैठ जाते हैं खाली डिब्बे में, और खिड़की के पास बैठ कर के प्राकृतिक दृश्य को देखते हुए कुछ ना कुछ मन में बिना विचार घटना के कुछ ऐसी ना ऐसी कोई कहानी लिखने को मिल जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई विचार नहीं आया, कोई घटना नहीं घटी है, कोई ऐसा मन में सोच नहीं आई, तो भी कहानी लिखी जा सकती है। तो ये इसका मुख्य है कि क्या बिना घटना किसी प्रसंग के या किसी ऐसी कोई बात घटित होने से क्या कहानी लिखी जा सकती है। तो खाली डिब्बे में पहले से नवाब साहब बैठे हुए थे, उसी में जा कर के जो यशपाल जी जो लेखक हैं वो भी जा कर के उसी डिब्बे में जा कर के बैठ गए। वो आमने सामने दोनों की सीट थी। तो जैसे ही नवाब साहब ने सफ़ेद पोश एक सहयात्री को अपने सामने बैठे हुए देखा या आते हुए देखा, तो इस प्रकार से मनोभाव या मुँह में इस प्रकार से अपने फेस में एक्सप्रेशन बनाए जैसे लगा कि इस पूरे खाली डिब्बे में केवल नवाब साहब ही यात्रा करना चाहते हैं और किसी दूसरे को पसंद नहीं करना चाहते, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े नवाब हैं, हम ज़्यादा भीड़ भाड़ या किसी दूसरे के साथ में यात्रा नहीं करना चाहते हैं। तो ये उनकी मानसिकता थी। फिर भी एक दूसरे से ज़्यादा नवाब साहब ने जब रुख नहीं मिलाया, तो यशपाल जी ने भी ज़्यादा कुछ उनसे बोलने का प्रयास नहीं किया। नवाब साहब अपनी सीट के नीचे एक तौलिया बिछाए हुए थे, उसी पर कुछ खीरा रखे हुए थे, वहीं पर लोटे पर पानी रखा हुआ था। तो नवाब साहब ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, इस सफ़ेद पोश व्यक्ति के सामने, इस अजनबी व्यक्ति के सामने मैं खीरे कैसे खाऊं। और खीरे जैसी एक तुच्छ चीज़ बहुत, पर मैं अपने आप को नवाब साबित करना चाहता हूं, तो कोई बहुत मूल्यवान चीज़ मैं खाऊं, बहुत ऐसे जो बहुत ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो रईस लोग खाते हैं, तो उन्होंने कहा कैसे खाऊं। तो उन्होंने खीरे को लोटे के पानी से धुल करके उनको चाकू, अपनी जेब से चाकू निकाला, चाकू से खीरे की जो ऊपर की जो लेयर है उसको छील करके, उसके सिरों को काट करके, रगड़ करके, उसका जो जहरीला झाग है, वो जो खाने में खीरा जब खाते हैं तो खीरा के जो सिरे होते हैं काट करके फिर उनको दोनों रगड़ देते हैं, तो जो कड़वा पदार्थ होता है वो निकल जाता है। ऐसा उन्होंने प्रोसेस किया नवाब साहब ने। करने के बाद इत्मीनान से चाकू से खीरों को काट करके, और उसमें जो अलग से पुड़िया में लिए हुए थे, काला नमक है और नींबू है, लाल मिर्च है, ये सब डाला।
ऐसा करते हुए तो लेखक के मुँह में भी पानी आ गया। तो एक औपचारिकता बस जो नवाब साहब थे उन्होंने पूछा कि आप क्या खीरा खाने का शौक़ फरमाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं धन्यवाद, आप फरमाइए और मैं पूर्ण रूप से खा पी करके आया हूँ। तो नवाब साहब ने अब सोचा कि मैं खीरे खाऊंगा तो भी मेरी नवाबी में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। तो खीरों को एक एक टुकड़ों को एक एक पीस को उठा करके और सूंघ करके खिड़की के बाहर फेंकते गए। फिर लोटे से हाथ धुल करके फिर तौलिया से हाथ पोंछ करके फिर बैठ गए और एक बनावटी अंदर से मतलब ये कि मैंने खीरा खाया है, खीरा खा करके अब वो डकार ले रहे हैं। मतलब जैसे कि मैंने खीरा खाया नहीं है, केवल खीरा को सूंघा है और इसी से मेरी आत्मा की तृप्ति हो गई। तो लेखक को बड़ा वो लगा कि अरे बिना खीरा खाए हुए इसको डकार आ गई, इसका पेट भर गया। तो क्या बिना कोई घटना के, क्या कोई बिना प्रसंग की कहानी नहीं लिखी जा सकती है, अर्थात लिखी जा सकती है। तो इस प्रकार से बताते हैं कि लोग समाज में अपने को बड़ा दिखाने के लिए कहीं पर दूसरे के घरों में जाते हैं, अगर वो खाने की खाद्य सामग्री रखते हैं थोड़ा सा खाएंगे और फिर कहते अरे सॉरी बहुत ठीक है बहुत हो गया। तो ये दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े रईस घर से हैं और ये छोटी मोटी चीज़ें हम लोगों के खाने के लायक नहीं है, ये हम थोड़ा बहुत ही खाते हैं। तो अपने को इतना शो करने के लिए कभी गरीब लोगों के बीच में कोई अमीर या थोड़े अच्छे से कपड़े पहन करके कोई पहुंच जाता है तो वो अपने आप को जो गरीब हैं, मज़दूर हैं, उनके बीच में बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, ये शो करने के लिए कि मैं बहुत उच्च घराने से हूँ, मैं बहुत, मेरा जो स्टैंडर्ड है, मेरे जो लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत ऊंचा है। तो अपने को शो करने के लिए, जो कि ठीक नहीं है। ऐसे लोग बनावटी दुनिया पर जीते हैं और वास्तविकता से बहुत दूर रहते हैं। तो आज की वीडियो बच्चों इतना ही। पाठ को पढ़िएगा, पढ़ने के बाद जो कठिन शब्द आए हुए हैं पाठ के नीचे लिखे हुए हैं तो निश्चित रूप से उनका अर्थ समझिएगा। कल मैं इस पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है, प्रश्नोत्तर लिख करके भेजूँगा। धन्यवाद।